हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एसके फ्रेंड स्टडी में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई करेंगे, मजे करेंगे। तो दोस्तों, आपके भाइयों के द्वारा एक कमेंट आया था मेरे को कि भाई जैव विविधता के बारे में कुछ बता दो। भाई समझ में आता है बट कैसे लिखे उसको, ये सभी के ऊपर होता है। ठीक है, तो आप सभी को मेरे को पता है कि आप सभी लोग लिख लेते हैं, आप सभी को पता होता है इस चीज़, लेकिन आप लिख नहीं पाते हो। तो दोस्तों, उसके लिए मैं बहुत शानदार ट्रिक लेकर आया हूँ। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा सबसे पहले, क्योंकि आप भूल जाते हैं वीडियो को लाइक करना। ठीक है, तो ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, पहले लाइक कीजिए, फिर मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, तो क्या हुआ कि एक भाई ने मेरे कमेंट किया, कहा कि भाई क्या कीजिए कि जैव विविधता के बारे में मेरे को बताइए अच्छी तरह से कि मैं इसको कभी भूलूँ ना। तो मैंने बोला कोई बात नहीं दोस्तों, बना लेते हैं, भाई का कमेंट है तो बना ही लेते हैं ना। तो मैंने क्या किया, आपके सामने इस वीडियो को मैंने लाया, हम देख सकते हैं आपके जैव विविधता का क्या अर्थ है। इसके बारे में बहुत डिटेल से बताऊंगा और शानदार ट्रिक लेकर आऊँगा कि आप कभी भूलने ही वाले नहीं है दोस्तों इसको। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, ज़्यादा लंबा ना होते हुए। दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि जैव विविधता, यहाँ पर दिया जैव विविधता क्या है। मानव जीवन में इसकी महत्ता, यहाँ पर महत्व होना चाहिए, फिर भी मिस हो जाता है। यह महत्ता का वर्णन कीजिए, यह महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है, महत्व होना चाहिए। देखिए दोस्तों, फिर इस प्रकार से ये 2020 में पूछा गया प्रश्न है, देख सकते हैं आप 2020 में पूछा गया प्रश्न है। और इसी को अलग तरीके से देखो यहाँ पर कैसे पूछा गया है। जैव विविधता क्या है, यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, दो तरह से यही क्वेश्चन बना ना। तो क्वेश्चन किसी प्रकार से भी पूछे हमको उससे मतलब नहीं है, क्वेश्चन को कैसे भी पूछे हमको लिखना है। ठीक है, उसी से रिलेटेड सब कुछ लिख देना है हमको। तो देखो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे। उत्तर में क्या लिखेंगे दोस्तों, उत्तर में लिखेंगे क्या, उत्तर में बताओ क्या लिखेंगे। उत्तर में लिखेंगे दोस्तों जैव विविधता, जैव विविधता का अर्थ। ठीक है, जैव विविधता का अर्थ, जैव विविधता का अर्थ लिखेंगे जैव विविधता जीवमंडल में पाए जाने वाले जीवों की विभिन्न जातियों में पाए जाने वाली विविधता है। आपको मैं थोड़ी नहीं कह रहा हूँ कि इसे सेम उतार लीजिए, मैं इस बात को नहीं कह रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है आप इसे समझिए, मैं जिसको बताना चाहता हूँ उसको समझिए। अगर आप किसी भी चीज़ को समझते हैं तो समझिए उसको आप कैच कर रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं, उसको आप भूलेंगे नहीं कभी। ठीक है, तो आपको समझना है, रटना बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो रटिए मत, केवल समझिए। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल फैक्ट्स के लिए आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिलते रहेंगे। तो दोस्तों फटाक से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों ये बात आ रही थी, देखो क्या बात आ रही कि जो जैव मंडल होती है, आप सभी को पता होता है जीव मंडल जिसे कहते हैं। तो जीव मंडल में क्या होता है दोस्तों कि जीवन व्याप्त होता है, जिसमें जीव पाए जाते हैं, उसे जैव मंडल कहते हैं। आप सभी को संक्षेप में बता रहा हूँ। ठीक है, तो जैव मंडल में पाए जाने वाले, आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि जैव मंडल में उपस्थित मतलब क्या, उसमें होने वाले। ठीक है, उसमें रहने वाले। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो जैव मंडल होती है उसमें उपस्थित, क्या उपस्थित है दोस्तों, जीव उपस्थित होती है। क्या होती है, जीव उपस्थित होती है। जिसमें जान होती है वही तो जीव होती है, सिंपल। ठीक है, तो जैव मंडल में उपस्थित हर जीव जिनमें विभिन्नता पाई जाती है, जिनमें विभिन्नता पाई जाती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसी पर से नोट कीजिए, आपको तो मैं लिख दिया हूँ, आप चाहिए तो इसको क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप अपने रफ पर नोट कर सकते हैं। मैं अपने लहजे से बता रहा हूँ जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जीव मंडल में उपस्थित हर जीव जिनमें विभिन्नता क्या पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है। जीव मंडल में उपस्थित हर जीव जिनमें क्या पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। देखो अब कैसे लहजे से बता रहा हूँ, देखिए ये बात सुनिएगा। लिखेंगे हम, अगर हमको ये क्वेश्चन मिल भी जाए तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, जैव विविधता का अर्थ, आगे लिखेंगे जीव मंडल में उपस्थित हर जीव के विभिन्न जातियों में भिन्नता। ठीक है, विभिन्न जातियों में भिन्नता पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही तो कहते हैं हम जैव विविधता। ठीक है, सिंपल। कैसे, जैव मंडल में उपस्थित हुए हर जीव के विभिन्न जातियों में विभिन्नता पाई जाती है, उसे हम जैव विविधता कहते हैं।
ठीक है, या हमारे जीव मंडल में उपस्थित, ऐसे भी बोल सकते हैं, या हमारे जीव मंडल में उपस्थित वे हर जीव विभिन्न जातीय जिनमें विभिन्नता होती है उसे हम जैव मंडल जैव विविधता कहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कहें तो क्या कह सकते हैं हम, जैव विविधता वनस्पतीय प्राणी जातियों में विभेद कराती है। वनस्पति समझते हैं और जाति समझते हैं, तो वनस्पति और जातियों में क्या करती है, विभेद पैदा करती है, उसे हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। सिंपल, ठीक है। अब आती है मानव जीवन के महत्व, इसको समझ लीजिए, क्योंकि जब आप ये समझ जाओगे ना तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब मानव जीवन के महत्व को समझ जाओगे तो आप ऊपर वाले भी लिख सकते हैं। देखो क्या करने वाला है कि लिखेंगे मानव जीवन के महत्व, ऐसे हेडिंग में लिख लेंगे अच्छी तरह से, और लिखेंगे मानव अपने उत्पत्ति काल से विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति जीव जगत से ही करता चला आ रहा है। मैं इसको पढ़ कर बता रहा हूँ आपको, ठीक है, और पढ़ कर कॉन्सेप्ट में आने वाला हूँ, ठीक है। तो मानव जीवन की उत्पत्ति काल से ही विभिन्न, उत्पत्ति काल से मतलब ये है दोस्तों कि मानव जीवन का जब निर्माण हुआ था तभी से क्या कर रहा है, वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। किसके माध्यम से कर रहा है, जैव विविधता के माध्यम से कर रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, मानव को भोजन आवास एवं परिवेश संबंधित विभिन्न आवश्यकताओं, ठीक है, विभिन्न मानव को भोजन आवास एवं परिवेश संबंधित विभिन्न आवश्यकताओं को अपने अस्तित्व के लिए जैव विविधता पर निर्भर रहना पड़ता है। आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है, समझने के लिए। मैं तो केवल आपको समझा दूंगा। मानव को क्या कर रहा है दोस्तों, अपने भोजन के लिए, आवास यानी कि रहने के लिए, परिवेश यानी पहनने के लिए, संबंधी ये सारी चीज़ों के लिए क्या आवश्यकता है उसको ना। अगर आप ही हो तो आपको कपड़ा चाहिए, खाना चाहिए, रहने का जगह चाहिए, आपको चाहिए ना। तो मानव के लिए क्या है, ये सभी कुछ मतलब सभी कुछ ये क्या चाहिए, इसके सभी की आवश्यकता होनी चाहिए। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किस पर निर्भर है दोस्तों, वो है जैव विविधता पर, ठीक है। इस प्रकार से क्लियर। फिर बोलता है कि जैव विविधता के लिए उपभोग की दृष्टि से ही मानव ने अधिक उपयोगी प्राणियों और पौधों का पालतुकरण, ठीक है, किया। पालतुकरण का मतलब दोस्तों ये है कि अपने अधिक परिवेश के लिए, अधिक भोजन के लिए, रहने के लिए, अच्छी तरह से मतलब जीवन व्याप्त करने के लिए मनुष्य ने क्या किया कि प्राणियों या पौधों को क्या किया, पालने लगा, उनमें पोषण करने लगा। मतलब उनको भी अपने मतलब पालने मतलब ये होता है कि उसको रख कर सेवा पानी जैसे करते हैं ना लोग, गाँव घरों में देखते होंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कृषि एक पशुपालन है, ठीक है, इसको आप समझिए। इसकी आवश्यकता का परिणाम है। इसी को मतलब हम दोस्तों समझेंगे ना, केवल आपको रटना तो दोस्तों कुछ ही है ही नहीं, आप बस समझना है, समझ जाएंगे तो आपके लिए हर एक टॉपिक, हर एक चीज़ आसान पड़ जाएगा। कहा गया है कि समझेंगे तो सब कुछ है, रटेंगे तो कुछ नहीं, ठीक है। रटने पर दोस्तों भूल जाते हैं कोई लोग, तो रटिए मत दोस्तों, केवल समझिए, ठीक है। तो शायद आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो ज़रा भी समझ में आया हो या ज़रा भी अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।